तो ये बंदा कौन है? स्पीकर साहब आपको जाने नहीं दे रहे अंदर। ये है स्पीकर साहब, ये है उनकी विधानसभा और ये है पाकिस्तानी फौज जो विधानसभा पर कब्जा करके खड़ी है। इलाका है एलओसी के पार का, यानी पीओके का उत्तरी हिस्सा और जम्मू कश्मीर के संशोधित नक्शे के हिसाब से लद्दाख का वो इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है और जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान भी कहा जाता है। इस इलाके से भी अक्सर भारत में शामिल होने की मांगे उठती रहती हैं, लेकिन 75 सालों से कश्मीर में आजादी और जनमत संग्रह का रोना रोने वाला पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में आवाम के बुनियादी अधिकारों की ऐसी दुर्गति कर रहा है कि तानाशाही भी शर्मा जाए। एक बात सुन लें, कोई कश्मीर इशू नहीं है, ये सिर्फ फंड खाने के बहाने हैं। हम कश्मीर को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं कि रियलिटी ये है कि हम उनको दे क्या रहे हैं। कहने को तो गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने विधानसभा बना रखी है और यहाँ मुख्यमंत्री भी चुना जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी के इस ड्रामे की हकीकत क्या है आप खुद देखिए। पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने विधानसभा पर कब्जा कर लिया, विधायकों और स्टाफ को बाहर खदेड़कर गेट बंद कर दिया और स्पीकर साहब बाहर खड़े गिड़गिड़ा रहे हैं। स्पीकर साहब आपको जाने नहीं दे रहे अंदर। खोलो गेट को, खोलो यार। इजाजत मैं इस हाउस का मैं जिम्मेदार हूँ, किसकी इजाजत है? ये क्या बात हो गई यार? इमरान साहब एक साथ हद है यार। मैं पूछता हूँ इजाजत की सही तरह से। हाउस है ना अभी, मेरे घर के अंदर आप अंदर भेज के मुझे नहीं छोड़। इसमें आपकी इजाजत जरूरी है कि गेट पे जो है पाबंदियां लगाई जाए, जो रवैया किया जाए आपकी इजाजत के बगैर ये कुछ हो रहा है। नाज़रीन इस वक्त ये देख सकते हैं स्पीकर को जो है वो अंदर गेट से अंदर जाना। हथियारबंद पुलिस वालों ने गिलगित विधानसभा को घेर लिया। स्पीकर, विधायक, स्टाफ सब बाहर खड़े तमाशा देखते रह गए। कुछ लोगों ने पाकिस्तानी फौज के इस तमाशे को कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो उन पर हमला बोल दिया गया। फुटा हुआ मोबाइल तोड़ो, आओ मोबाइल तोड़ो। नहीं करता तोड़ने का बच्चा। ये बंदा कौन है? मोबाइल तोड़ता हूँ। गिलगित बाल्टिस्तान में ये सारा तमाशा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी फौज की मनमर्जी की सरकार नहीं थी, लिहाजा पहले स्थानीय कोर्ट ने मुख्यमंत्री को पद से ही हटा दिया। दूसरा सीएम चुनने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया था तो पुलिस ने विधानसभा पर ही कब्जा करके गेट बंद कर दिया। इस तरह की एक सूरत हाल है तो समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो लेकिन मेरे नज़र में ये जो भी कार्रवाई आज सुबह से हो रही है, ये इलीगल हो रही है, खिलाफ कानून हो रही है, गैर जमहूरी तौर पर ये हो रहा है और जबरी तौर पर जो है वज़ीर के इंतखाब को रोका जा रहा है। ये सब डिपेंड करता है वफाक पर कि वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। अगर वफाकी हुकूमत ये चाहे कि नई हुकूमत जो है वो अपोजिशन जमातों की बने तो फिर नक्शा इस तरह का बनेगा। कश्मीर की तरह गिलगित बाल्टिस्तान की खूबसूरती को भी स्वर्ग कहना गलत नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झीलें, वादियां ऐसी हैं कि यहाँ आने के बाद किसी का लौटने का दिल ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने इस खूबसूरत धरती में हालात ऐसे बना दिए हैं कि यहाँ के लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। गंदुम में कटौती ना मंजूर, गंदुम में कटौती ना मंजूर, गंदुम में कटौती ना मंजूर, बिजली में कटौती ना मंजूर, गंदुम में कटौती ना मंजूर। तेज हो भाई तेज हो, जब तेज हो, जुल्म जबर के खिलाफ जब तेज हो, तेज हो भाई तेज हो, जब तेज हो, जालिम के खिलाफ जब तेज हो, आसिबू के खिलाफ
पीओके की तरह ही गिलगित बाल्टिस्तान में भी खाने का घनघोर संकट है। यहाँ बिजली और गैस मिलना भी मुश्किल है, रोड कनेक्टिविटी बेहद सीमित है, रोजगार, स्कूल और अस्पताल ढूंढे नहीं मिलते। हम कश्मीर को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस करना चाहिए। हमारे उनके साथ रिलेशन है, हमारा उनके साथ एक प्यार है। हमारे वहाँ पे भाई हैं कश्मीरी, जो कि रियलिटी ये है कि हम उनको दे क्या रहे हैं। हम उनके साथ खड़े बिल्कुल हैं, हर जगह पे खड़े हैं। बात ये है कि सिर्फ साथ खड़ा होना मतलब बस, 75 साल से साथ खड़े हैं जी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इधर जो भी हो रहा है मैं साथ खड़ा हूँ। नहीं, ये देखें ना, साथ खड़े होने से अब काम नहीं चलेगा। अब हमें हकूक देने पड़ेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान का हेडक्वार्टर स्कर्दू में है। स्कर्दू से एलओसी पार करके करगिल की दूरी सिर्फ 93 किलोमीटर है। स्कर्दू में कई सालों से अक्सर प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें करगिल रोड खोलने की मांग होती है। यानी गिलगित के लोग चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी भारत के साथ गुजारें। जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इंडिया साइड कश्मीर के लोग क्या समझते हैं उसके बारे में? जो इस टाइम कंडीशन है, जो इस टाइम थोड़े बहुत मसाइल हैं या फिर काफी ज्यादा मसाइल हैं। देखिए मैं क्या बताऊं, अब उनको बुरा तो लगता होगा लेकिन वो सोचते हैं कि बहुत टाइम हो गया, इसको 60 साल के ऊपर हो गया। चूज किया, दे चोज इट, उन्होंने चॉइस की कि वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। आप लोगों को भी इनका ध्यान छोड़ के अपने मिसाइलों को, अपने जो मसले हैं उनको सॉल्व करने में अपना ध्यान लगाइए। कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हिंदू आ रहे हैं और हिंदू आके अपने घर बना रहे हैं और मुसलमानों की आबादी को कम कर। इससे डर क्या है? अगर हिंदू आते भी हैं, अभी तक आए नहीं। पहले अगर हिंदू को आना होता पहले तो कश्मीरी पंडित ही वापस आ जाते, वो कहाँ है? जब वो नहीं आए तो बाकी हिंदू कहां से आए? अभी तक उनको हमें एहसास दिलाना है कि अब सेफ हो चुका है, अब यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं है, अब आप आ सकते हैं, अब हम सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पीओके का पूरा इलाका पाकिस्तान और उसकी फौज के जुल्मों से त्रस्त है। सालों से पाकिस्तानी फौज यहाँ के लोगों की जमीनों और खेतों पर जबरन कब्जा करके अपने कैंप बना रही है और इसके नतीजे में लोग आटा, सब्जी जैसी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। कौन है जी? आप पहले ये बताएं कि आपको हक क्या पहुंचता है? एक तो आपने हमारी रियासत पर कब्जा किया, दूसरा आप हमारे प्लाटू पर कब्जा कर रहे हैं। ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी सूरत में। कोई बदमाशी नहीं। आपकी बदमाशी आपकी सरहदों तक होगी या आपकी तारों के अंदर। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के वकील हैं और आप हमें मजबूर ना करें इस बात पर। हम नहीं निकलेंगे। आप होते कौन है इस तरह की मुदाखलत करने वाले? पाकिस्तान की इस घिनौनी चाल से परेशान एलओसी के पार की आबादी आए दिन विरोध प्रदर्शन करती रहती है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सड़कों पर नारे लगाती है। मोदी सरकार भी पीओके और गिलगित के लोगों की इस आवाज को गौर से सुन रही है और हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने जब पीओके पर काम शुरू होने का इशारा दिया तो यहाँ के लोगों की उम्मीदें फिर से जाग गई। बहुत जल्द जो है वो मुझे लगता ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अब आजाद होंगे क्योंकि हम लोग अब भारत में शामिल होने की तारीख शुरू कर रहे हैं। बहुत थोड़ा वक्त रह गया हमारी गुलामी का। खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। बासवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है, सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फैन हूँ। जो मेहनत करने वाला इंसान है मैं उसकी कदर करनी चाहिए। आज कश्मीर को वाकई हम डिजर्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिजर्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए। खुद पाकिस्तान की आवाम भी मानती है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा कोरी बयानबाजी से ज्यादा नहीं है और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के हिस्से का फंड लूटने का एक जरिया है। एक बात सुन लें, कोई कश्मीर इशू नहीं है, ये सिर्फ फंड खाने के बहाने हैं। ठीक हो गया, बस ये बात है। ये सिर्फ नफरतें फैलाई जा रही हैं, जानबूझकर फैलाई जा रही हैं इसलिए कि करप्शन की जाए। आज अगर सुलह सफाई हो जाए तो इनकी करप्शन कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकेगा, सब मामले खत्म हो जाएंगे। इंडिया की बात करें, कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है वो, ये अच्छी बात है, अचीवमेंट वो कर रहा है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हम सीख क्यों नहीं लेते? हमें वो नजर क्यों नहीं आ रहा? हमें हमेशा दुश्मनी क्यों नजर आई है? सर बात दुश्मनी की नहीं है, बात है अपनी जात अपने गिरेबान में झांकने की। मोदी जो है उस वक्त करप्शन कौन सा केस है? कोई भी नहीं। वो खद्दर का कुर्ता पहनता है, कैंची की चप्पल पहनता है। हुक्मरान जो है वो नेक नीयत है। हमारे हुक्मरान जो बद नीति पर काम करते हैं, क्या कहते हैं ना, इन्ना माला, यानी कि एक उसूल है कि मन हरामी हुईटा दा ढेर। हमारे मन में हराम छुपे हुए हैं।
इसी बदनीयती के साथ पाकिस्तानी फौज ने गिलगित विधानसभा में यह ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत आसिम मुनीर अपना कठपुतली चीफ मिनिस्टर बिठाकर यहाँ के हिस्से का फंड भी डकारने की फिराक में है। कभी बॉम्ब थ्रेट से असेंबली को खाली करवाने की कोशिश की जा रही ताकि कोर्ट से स्टे किया जाए। जो प्लान हमें इस वक्त पता चला है कि सबसे पहले मेंबर्स को ब्रेक किया जाएगा, परचेज करने की कोशिश की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े हैं। अगर इस कोशिश में वो नाकाम हो जाएंगे तो फिर मेंबर्स की गिरफ्तारियां, चीदा मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाए। तो मेरा एक सवाल है, इतने हसास इलाके में इस तरीके से कानून को, उसूल को, जवाबित को रोंद के किसको क्या मिलेगा और इसके नताइज क्या होंगे, ये फिर सब तैयार। पाकिस्तानी फौज की काबिलियत कितनी है, खुद पिछले आर्मी चीफ बाजवा ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया है। बाजवा का ये खुलासा पाकिस्तान में हर जुबान पर है कि उनकी फौज भारत से लड़ने के काबिल ही नहीं है। नफरत तो बहुत, मुल्क भी हमने ले लिया उनसे, ये इंडिया का हिस्सा था और उसके बावजूद नफरत भी उनसे करें, ये क्या क्या आइडियोलॉजी है? देखिए, नफरत ना, ये इनको नफरत ना हमेशा हर पाकिस्तानी जब वो पैदा होता है बच्चा, वो भाई पढ़ना सीखे, ये करे, उसको सिखाया जाता है कि भाई पहला वर्ड बोलना है तुमने, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसको अब जब ये चीजें सिखाई जाएंगी तो वो फिर आप क्या उससे आप फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब आप ये चीजें आप बच्चे को आप नफरत सिखाते हैं, आप देखते हैं कि जी छोटा सा बच्चा जो है, हम देखते हैं वीडियोस देखते हैं, अब तो फेसबुक पर वीडियोस आती है इस तरह की कि जी छोटे से बच्चे ये बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं, उनको स्कूलों में ये चीज पढ़ाई जा रही होती है। इसी वजह से नफरत बढ़ती है बस लोगों के अंदर। पाकिस्तानी फौज की यह हकीकत गिलगित समेत पीओके तक भी पहुंच चुकी है। इसीलिए यहाँ के लोग आसिम मुनीर के गुर्गों के खिलाफ खुलकर खड़े होने लगे हैं।